Hello students. Now the next topic is प्राणायाम, ब्रीदिंग फॉर अ हेल्दियर लाइफ। ये आपने देखा होगा, बहुत बार सब जगह होता है प्राणायाम। प्राणायाम क्या है? प्राणायाम इज़ अ ट्रेडिशनल ब्रीदिंग एक्सरसाइज। ये ब्रीदिंग की एक्सरसाइज है। रेगुलर प्रैक्टिस ऑफ प्राणायाम हेल्प इंक्रीज द लंग कैपेसिटी टू टेक इन मोर एयर। अगर हम इसको एवरी डे प्रैक्टिस करें तो हमारे जो लंग्स हैं वो बहुत हेल्दी हो जाते हैं। मोर ऑक्सीजन सप्लाई टू द बॉडी रिजल्ट्स इन रिलीज ऑफ मोर एनर्जी। जितनी ज़्यादा ऑक्सीजन हमारी बॉडी में पहुँचेगी उतना ही ज़्यादा हमारे लंग्स हेल्दी होंगे और उतना ही ज़्यादा हमारी बॉडी भी हेल्दी होगी। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज़ स्नीजिंग। स्नीजिंग आपने देखा होगा, आप लोगों को छींक आ जाती होगी। दैट इज़ कॉल्ड स्नीजिंग। द एयर अराउंड अस कंटेन्स स्मोक, डस्ट पार्टिकल्स, पॉलन्स एक्सेट्रा। व्हेन वी इनहेल एयर, द अनवांटेड पार्टिकल्स प्रेजेंट इन द एयर गेट ट्रैप्ड इन द हेयर ऑफ द नेसल कैविटी। ये आपको मैंने पहली वाली वीडियो में भी बताया था कि वो एयर के साथ ट्रैप हो जाते हैं और वहीं पर रुक जाते हैं हमारी नेसल कैविटी में। ठीक है। However, sometimes these particles may pass through the hair in the nasal cavity. They cause irritation in the lining of nasal cavity, as a result of which we sneeze. Sneezing expels these unwanted particles from the inhaled air and a dust-free clean air enters our body. तो कोई भी हमारे एयर के थ्रू कोई भी चीज़ हमारी बॉडी के अंदर नहीं जा सकती। नाउ यहाँ पर देखिए, अब एक हमें ब्रीदिंग एंड सेलुलर रेस्पिरेशन का डिफरेंस दिया गया है। हमारे पास जो पैरामीटर्स हैं वो हैं प्रोसेस, एनर्जी, अकरेंस एंड एंजाइम्स। ब्रीदिंग में प्रोसेस कैसे चलती है? इट इज़ अ फिजिकल प्रोसेस इन विच एक्सचेंज ऑफ गैसेज, ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड टेक्स प्लेस। नो केमिकल रिएक्शन टेक्स प्लेस। केमिकल रिएक्शन कोई नहीं होती है। लेकिन सेलुलर रेस्पिरेशन में इट इज़ अ बायोकेमिकल प्रोसेस। ये बायोलॉजिकल भी है क्योंकि ऑर्गन में हो रही है, और केमिकल भी है क्योंकि इसके अंदर नई नई चीज़ें बन रही हैं, रिएक्शन हो रही है, तो हम इसको बोलते हैं बायोकेमिकल। इट इज़ अ बायोकेमिकल प्रोसेस इन विच द ब्रेकडाउन ऑफ फूड टेक्स प्लेस। इसमें फूड का ब्रेकडाउन होता है। सेकेंड पॉइंट इज़ एनर्जी। एनर्जी ब्रीदिंग में एनर्जी रिलीज़ नहीं होती है, सेलुलर रेस्पिरेशन में एनर्जी रिलीज़ होती है। अकरेंस, ब्रीदिंग कहाँ पर होती है? इट अकर्स आउटसाइड द सेल्स, ये सेल के बाहर होती है। और सेलुलर रेस्पिरेशन इट अकर्स इनसाइड द सेल्स। नंबर 4, एंजाइम्स। एंजाइम्स आर नॉट इन्वॉल्व्ड। एंजाइम्स आर इन्वॉल्व्ड एट सर्टेन स्टेजेस ऑफ रेस्पिरेशन। तो ब्रीदिंग में एंजाइम्स नहीं इन्वॉल्व होते हैं और हमारे सेलुलर रेस्पिरेशन में एंजाइम्स इन्वॉल्व होते हैं। नाउ द रेस्पिरेशन इन अदर एनिमल्स। रेस्पिरेशन इन अदर एनिमल्स में सबसे पहले आता है रेस्पिरेशन इन इंसेक्ट्स। इंसेक्ट्स भी रेस्पिरेशन करते हैं, सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स रेस्पिरेशन करते हैं। द रेस्पिरेटरी सिस्टम ऑफ इंसेक्ट्स लाइक ग्रासहॉपर एंड कॉकरोचेस consists of a network of thin air tubes called ट्रैकी। इंसेक्ट्स की बॉडी में ये जो रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है, ये बहुत पतली पतली ट्यूब्स होती हैं पूरी बॉडी में, और इनको हम बोलते हैं ट्रैकी। द नेटवर्क ऑफ ट्रैकी इज स्प्रेड इनसाइड द होल बॉडी ऑफ द इंसेक्ट। द ट्रैकी हैव टाइनी ओपनिंग्स कॉल्ड स्पिरेकल्स। इन ट्रैकी के एंड पर छोटे छोटे होल्स होते हैं जो बॉडी से बाहर खुलते हैं, इनको हम कहते हैं स्पिरेकल्स ऑन द साइड्स ऑफ द इंसेक्ट बॉडी। ऑक्सीजन रिच एयर एंटर्स द बॉडी थ्रू स्पिरेकल्स। फ्रॉम स्पिरेकल्स द एयर गोज इनटू ट्रैकी। स्पिरेकल से एयर अंदर जाती है और स्पिरेकल के थ्रू ही बाहर निकल जाती है। एयर गोज इनटू ट्रैकी, डिफ्यूजेज इनटू द बॉडी एंड टिश्यूज एंड रीचेज एवरी सेल ऑफ द बॉडी। पूरी सेल्स में पहुंच जाती है। देन ऑक्सीजन इज यूज्ड फॉर ब्रेकडाउन ऑफ द फूड टू प्रोड्यूस एनर्जी एंड कार्बन डाइऑक्साइड। और फिर फूड का ब्रेकडाउन होता है और कार्बन डाइऑक्साइड बनती है और एनर्जी बनती है। दिस कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द सेल्स गोज इनटू ट्रैकी ट्यूब्स और मूव्स आउट ऑफ द बॉडी थ्रू स्पिरेकल्स। फिर उसी तरह से जैसे एयर अंदर जाती है उसी तरह से बाहर निकल जाती है और इस तरह से इनका रेस्पिरेशन होता है।
सेकेंड इज रेस्पिरेशन इन अर्थवॉर्म। अब देखिए अर्थवॉर्म जो होता है ये सॉइल के अंदर रहता है, आप लोग सब जानते होंगे, और इसकी जो स्किन होती है बड़ी मॉइस्ट होती है, इसकी हमेशा गीली होती है स्किन। अर्थवॉर्म्स ब्रीथ थ्रू देयर थिन एंड मॉइस्ट स्किन, ये इसी अपनी मॉइस्ट स्किन के थ्रू ही रेस्पिरेशन करते हैं। नेक्स्ट इज फ्रॉग। फ्रॉग में कैसे होता है रेस्पिरेशन? फ्रॉग्स लिव बोथ ऑन लैंड एंड इन वाटर। फ्रॉग्स दोनों जगह रहते हैं, वाटर में भी और लैंड पर भी। लाइक ह्यूमन बींग्स टू ब्रीथ, फ्रॉग्स हैव अ पेयर ऑफ लंग्स लाइक ह्यूमन बींग्स टू ब्रीथ ऑन लैंड। हमारी तरह ही उनके पास लंग्स होते हैं अगर वो लैंड पर रहते हैं। जिस समय वो लैंड पर होते हैं तो वो लंग्स से रेस्पिरेशन करते हैं, और जब वो वाटर में होते हैं, इन वाटर दे ब्रीथ थ्रू देयर मॉइस्ट स्किन, तो वो मॉइस्ट स्किन से ब्रीथ करते हैं। नेक्स्ट इज रेस्पिरेशन इन फिश। फिश के अंदर रेस्पिरेशन कैसे होता है? फिश के पास गिल्स होती हैं, आपने प्रीवियस क्लासेस में भी पढ़ा होगा। फिश हैज़ स्पेशल ऑर्गन्स ऑफ ब्रीदिंग कॉल्ड गिल्स फाउंड ऑन बोथ द साइड्स ऑफ इट्स हेड। हेड के दोनों तरफ होते हैं। द फिश ब्रीथ्स बाई टेकिंग इन वाटर थ्रू इट्स माउथ एंड सेंडिंग इट ओवर द गिल्स। क्या करती है फिश? अपने माउथ से वाटर लेती है और गिल्स के ऊपर से होते हुए बाहर निकाल देती है। और गिल्स क्या करती हैं? वाटर के अंदर जो ऑक्सीजन होती है, जो ऑक्सीजन डिज़ोल्व होती है, ठीक है, उसको अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेती हैं। गिल्स आर वेल सप्लाइड विद ब्लड वेसल्स। गिल्स के अंदर बहुत सारी ब्लड वेसल्स होती हैं। द ब्लड वेसल्स ऑफ द गिल्स एक्सट्रैक्ट डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन फ्रॉम दिस वाटर एंड सेंड इट टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी। गिल्स के अंदर जो ब्लड वेसल्स हैं ये ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करती हैं और पूरी सेल्स को भेज देती हैं। अब पूरी सेल्स के अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड बनी थी वो वापस आती है और इन्हीं ब्लड वेसल्स के थ्रू, गिल्स के थ्रू वाटर में निकल जाती है और वाटर में डिज़ोल्व हो जाती है। वाटर कार्बन डाइऑक्साइड इज ब्रॉट बैक बाय द ब्लड इनटू द गिल्स फॉर एक्सपेलिंग इनटू द सराउंडिंग वाटर। नाउ रेस्पिरेशन इन प्लांट्स। प्लांट्स कैसे रेस्पिरेशन करते हैं? द प्लांट्स गेट एनर्जी बाय द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन। इन रेस्पिरेशन ग्लूकोज or food prepared by plants break down in the presence of oxygen or air to form carbon dioxide and water with the release of energy. Plants take in oxygen from air and give out carbon dioxide during respiration. अब देखिए प्लांट्स दो प्रोसेस करते हैं, फोटोसिंथेसिस भी और रेस्पिरेशन भी। फोटोसिंथेसिस में कार्बन डाइऑक्साइड अंदर लेते हैं, ऑक्सीजन बाहर निकालते हैं, लेकिन रेस्पिरेशन में वो हमारी ही तरह ऑक्सीजन अंदर लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं। लीव्स, वी हैव ऑलरेडी लर्नड इन चैप्टर 1, आप लोगों ने न्यूट्रिशन इन प्लांट्स पढ़ा था ना, उसमें पढ़ा था ना, लीव्स के अंदर स्टोमेटा होते हैं। दैट लीव्स ऑफ द प्लांट्स हैव टाइनी पोर्स कॉल्ड स्टोमेटा फॉर एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। हैंस रेस्पिरेशन इन प्लांट्स अकर्स थ्रू स्टोमेटा। स्टोमेटा के थ्रू रेस्पिरेशन होता है। Roots, like all other living cells of the plants, the root cells also need oxygen to generate energy. Roots को भी एनर्जी जनरेट करने के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। The roots of a plant have a very large number of tiny hair on them called root hair. आप नीचे डायग्राम देख रहे हैं, ये रूट का रूट हेयर दिखाया हुआ है जो सॉइल के पार्टिकल्स के बीच में है। तो ये यहाँ से ऑक्सीजन लेता है और रूट्स को सप्लाई कर देता है। Air is present in between the particles of soil. The root hair are in contact with the air present in the soil particles. Oxygen from air in soil particles diffuses into root hair and reaches all the cells of the root where it is utilized in respiration. यहाँ से ऑक्सीजन लेकर रूट्स में चली जाती है और रूट्स जो है वो ऑक्सीजन यूज़ करके कार्बन डाइऑक्साइड को यहीं पर निकाल देता है। कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस ड्यूरिंग रेस्पिरेशन गोज आउट थ्रू द रूट्स हेयर बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूज़न। डिफ्यूज़न के प्रोसेस से ही ऑक्सीजन अंदर जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाती है। इफ़ अ पॉटेड प्लांट इज़ ओवर वाटर्ड फॉर अ लॉन्ग टाइम, आपने देखा होगा अगर गमले में हमने कोई प्लांट लगा रखा है और उसमें बहुत लंबे टाइम तक हम बहुत सारा पानी भर दें तो क्या होगा? हमारा प्लांट डाई हो जाएगा। Then the plant may ultimately die. Too much water removes all the air present between the soil particles. Soil particle के बीच की जो air है,
अगर हम ज़्यादा पानी भर देंगे तो वो सारी एयर जो है वो निकल जाएगी। ड्यू टू दिस ऑक्सीजन इज़ नॉट अवेलेबल टू द रूट्स फॉर रेस्पिरेशन। रूट्स को अगर रेस्पिरेशन करने के लिए ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो रूट्स डाई हो जाएंगी, और रूट्स डाई हो जाएंगी तो क्या होगा, पूरा प्लांट डाई हो जाएगा। ड्यू टू सफोकेशन द प्लांट में डाई। वुडी स्टेम, आपने देखा होगा स्टेम होता है, स्टेम भी रेस्पिरेशन करता है। किस तरह? द स्टेम्स ऑफ हर्ब्स हैव स्टोमेटा फॉर एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। इनके पास क्या होते हैं? इनके पास भी स्टोमेटा होते हैं। द हार्ड एंड वुडी स्टेम्स ऑफ बिग प्लांट्स, अगर बड़े बड़े ट्रीज हैं तो क्या होगा उनमें? दे हैव लेंटिसिल्स। आप देखो यहाँ पर आपको डायग्राम में दिख रहा है बहुत क्लियर, लेंटिसिल्स होते हैं फॉर गैशियस एक्सचेंज। इन्हीं के थ्रू ऑक्सीजन अंदर जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आती है। लेंटिसिल इज अ टाइनी ओपनिंग ऑन द बार्क वेयर द cells आर लूजली पैक्ड एंड हैव इंटरसेलुलर स्पेसेस अलाउइंग द एक्सचेंज ऑफ गैसेस। तो यहाँ से ही ऑक्सीजन गैस अंदर जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकल जाती है, और इससे जो प्लांट का स्टेम है वो भी रेस्पिरेशन कर सकता है।